Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Ramaya and this is my channel Simply Soulful, the platform where we talk everything self-help, mental health, that too living in the Desi community, concepts around the law of attraction, spirituality and so much more. So if that sounds like something that's your cup of tea or something that you'd be interested in, this is your reminder to go ahead and click that red subscribe button down below and show your support. आज का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट द 5 लव लैंग्वेजेस, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जिसने पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन क्रिएट की है. इट हैज़ रियली ब्रॉट अबाउट अ ह्यूज चेंज व्हेन इट कम्स टू द टॉपिक ऑफ रिलेशनशिप्स एंड इवन साइकोलॉजी. सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट जो कि शुरू हुआ था विद गैरी चैपमैन्स बुक कॉल्ड द 5 लव लैंग्वेजेस, विच आई रेड अ वाइल अगो, लेकिन आई स्टिल रिमेंबर एवरी थिंग दैट बुक स्पोक अबाउट. और ऐसा होता बहुत कम है कि मैं कोई ऐसी बुक पढ़ती हूँ और मुझे उसका पूरा का पूरा समरी और हर चीज़ याद रहती है. सो अ बुक रियली नीड्स टू बी टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑफ सब्सटेंस, कि वो आपको इतने सालों तक याद रहे और आपकी लाइफ के अंदर एक्चुअली चेंज भी क्रिएट करे. सो लेट्स गेट टू नो व्हाट द 5 लव लैंग्वेजेस आर एंड हाउ डू यू यूज़ देम टू मेक योर रिलेशनशिप्स एंड योर लाइफ इन जनरल अ लॉट बेटर. गैरी चैपमैन जो इस बुक के ऑथर हैं द 5 लव लैंग्वेजेस के, वो बेसिकली एक साइकोलॉजिस्ट भी थे एंड ओवर द पीरियड ऑफ हिज लाइफ टाइम उन्होंने बेसिकली सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स को स्टडी किया काफ़ी साल. एंड ही फाउंड आउट कि क्यों कुछ रिलेशनशिप्स के अंदर पीपल स्टे कंटेंट फॉर देयर इंटायर लाइफ टाइम. दे फील लव्ड इन दैट रिलेशनशिप एंड इन अदर्स ये रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है, या आपके स्पाउस के साथ भी हो सकता है, आपके सिबलिंग्स के साथ भी हो सकता है, फ्रेंड्स, वट एवर. इन रिलेशनशिप्स में वाई वर दिस पीपल फीलिंग लव्ड, वेयर एज इन अदर रिलेशनशिप्स बहुत सारे कपल्स जो एक दूसरे के साथ बहुत साल भी रहे, पूरी लाइक 10 साल से भी ज़्यादा, somehow they did not feel love in that relationship. So what did he find out? उन्होंने ये बताया कि हर किसी का एक अपना तरीका है टू शो लव एंड टू रिसीव लव, और उन्होंने इन तरीक़ों को एक नाम दिया. ही कॉल दीज द 5 लव लैंग्वेजेस, राइट. सो ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है कहता है कि अगर मैं एक लैंग्वेज में कम्युनिकेट करती हूँ और आप किसी और लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं उर्दू में बात कर रही हूँ एंड आपको सिर्फ फ्रेंच समझ आती है, तो नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, नो मैटर हाउ मच एफर्ट आई पुट इन टू एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ, बिकॉज आपको वो लैंग्वेज ही समझ नहीं आती, तो आपको मेरी बहुत सारी कोशिशों के बाद भी मेरी बात नहीं समझ आएगी. एंड ही सेज दिस इज़ वेरी सिमिलर टू शोइंग लव. अगर आपकी एक लव लैंग्वेज है जो मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर द 5 वंस, और आप किसी को अपने तरीके से यू आर ट्राइंग टू शो लव, दैट पर्सन विल नॉट फील लव बिकॉज दैट इज़ नॉट देयर लैंग्वेज. आपको अपनी लैंग्वेज में पीपल नीड टू शो लव एंड किसी और को यू नीड टू शो देम लव इन देयर लैंग्वेज. So now let's find out what these 5 love languages are. 5 love language are words of affirmation, gifts giving, acts of service, physical touch and quality time. सबसे पहले आते हैं words of affirmation पे. इस love language का मतलब है कि आप सबसे ज़्यादा loved तब फील करते हैं जब आपकी कोई genuine तारीफ़ करता है. When someone takes out time to tell you that you are doing well, that you are beautiful. ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे ही ये कॉम्प्लीमेंट्स हो, आपकी किसी भी चीज़ पे हो सकते हैं. इट कुड बी अगर आपने कोई बहुत एफर्ट किया है किसी चीज़ के अंदर, तो समवन हैज़ टू कम अप टू यू एंड टेल यू दैट यू नो यू आर डूइंग ग्रेट, यू पुट इन एफर्ट इन टू दिस वर्क एंड आई अप्रिशिएट यू फॉर इट. अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी की ये लव लैंग्वेजेस है तो आप उसकी जाके फेक तारीफ़ करना शुरू कर दें, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू हैव यू नो द ऑपोजिट इफेक्ट. एंड आपको बहुत आसानी से पता लग जाता है कि कब कोई आपको फेक कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है एंड व्हेन समवन जेन्युइनली मीन्स इट. सो समवन जिसकी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है, आपको कॉन्शियसली ये अपने माइंड में बिठाना होता है कि आप जब भी आप फील करें कि द अदर पर्सन लुक्स गुड, इज़ डूइंग समथिंग वेल, या कोई भी उन्होंने अपनी कोई अचीवमेंट की है, दे वांट पीपल, स्पेशली पीपल दैट आर क्लोज टू देम, टू कम अप टू देम एंड टेल देम कि यू नो वेल डन, गुड जॉब, you're doing great.
आप किसी ऐसे बंदे को जिनकी लव लैंग्वेज जो है वो वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है, तारीफ़ें सुनना है, अगर आप उनको जाके कोई गिफ्ट्स दे रहे हैं या अगर आप उनके लिए कोई काम कर रहे हैं, उनको प्रॉब्ली उतनी इंटेंसिटी से वो लव फील नहीं होगा जो उनको तब होगा व्हेन समवन कम्स अप टू देम एंड जेन्युइनली अप्रिशिएट्स देम। इससे ऑथर कहते हैं कि उनका लव मीटर जो है, देयर इज़ समथिंग, एक आपका पूरा मीटर है, देयर इज़ अ लिटिल, आपके लिए एक टैंक है जिसके थ्रू आप ये बता सकते हैं हाउ मच लव दैट पर्सन फील्स विद इन। उनका लव मीटर ऐसे एक्ट्स करने से फुलफिल होता जाएगा एंड they will receive that love in their own love language, which will make them feel that this person in this relationship has love for me. Second love language is gifts giving. Gifts giving के अंदर of course a person जिसकी main primary love language gifts giving है, they like receiving little elements of surprise in their life. They like receiving even the smallest of things, a rose, some chocolates, a trip that you plan for them, and it doesn't have to be very expensive. ये इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी की ये लव लैंग्वेज है तो आपको उनको हर वक्त बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देने हैं और वो बहुत ही हाई मेंटेनेंस इंसान है। इसका सिंपली ये मतलब है दैट दे लाइक टू हैव द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज अलाइव इन देयर लाइफ। ठीक है, कि अगर आप उनके लिए कोई डिनर प्लान करें जिनका उनको ना पता हो, दैट कुड बी अ गिफ्ट। यू गेट देम समथिंग स्मॉल एंड मीनिंगफुल जो उनको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने एफर्ट किया, आप गए, आपने उनके लिए कोई चीज़ ख़रीदी एंड यू गिव इट टू देम। इट डजंट नेसेसरली हैव टू बी फैंसी और वेरी वेरी एक्स्ट्रा, इट कुड बी द सिंपलेस्ट ऑफ थिंग्स, लेकिन बस वो एक सरप्राइज़ का, एक अनएक्सपेक्टेड, इट कुड बी अ हग एज वेल, एक अनएक्सपेक्टेड हग कुड ऑल्सो बी अ गिफ्ट, यू नो। सो the people that feel love through gifts receiving, उनके लिए you need to do these kind of acts for them to receive love in their own language. Third love language that we're going to be talking about is physical touch. Now जिन लोगों की love language physical touch होती है, a lot of the times आपने देखा होगा कि with their parents they would want कि you know जब आपके सर पे आपके parents हाथ रखते हैं या आपको hug करते हैं या आपके shoulder पे pat करते हैं जब you've done well in an exam or something, तो they feel very warm inside. They feel like you know their parents और जो भी उनके close relatives हैं, the people that they love the most, that's when they feel कि उनको उनसे love receive हो रहा है, when there's little physical acts of appreciation and of love shown to them. These could be in the form of a hug, this could be in the form of holding their hand, just protecting them and making them feel physically comfortable would mean कि उनको अपनी love language के अंदर they are feeling full. उनका love meter तब full होगा when their friends, when their family, their spouses, their siblings would make them feel physically that they are protected, they are taken care of, and that they are doing well. Fourth love language that we're talking about is the acts of service. जिन लोगों की ये लव लैंग्वेज है उनको पसंद होता है कि द पीपल दैट आर क्लोज टू देम वो उनके लिए काम करें, और ये काम बहुत बड़े काम नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है दैट यू हैव टू यू नो जस्ट बी ऑन द ग्राइंड, बी वर्किंग फॉर देम। इट कुड बी द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स, जैसे कि यू नो थ्रोइंग द ट्रैश आउट फॉर देम, या फिर अगर आप उनके लिए खाना बना दें, खाना गर्म कर दें, उनके कपड़े प्रेस कर दें, उनके होमवर्क में हेल्प कर दें, कोई भी एक्ट ऑफ सर्विस जो वो चाहते हैं अगर आप वो कर दें तो दैट्स हाउ दे फील लाइक ओके दिस पर्सन केयर्स अबाउट मी and they want me to feel loved, and that is how they receive love in their own language. The fifth and the last love language is quality time, और ये love language I think काफ़ी ज़्यादा लोगों में सबसे ज़्यादा common love language भी है, तो this is pretty self explanatory. इसके अंदर जिन लोगों की primary love language quality time होती है, they would want कि without any distractions, without any interruptions, आपके साथ आपके loved ones ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करें जिनके अंदर आप एक दूसरे के साथ अगेन क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, यू नो यू आर जस्ट गिविंग देम योर अनडिवाइडेड अटेंशन। इसके अंदर आप इकट्ठे कोई पिकनिक पे जा सकते हैं, कोई लंच पे जा सकते हैं, घर में बैठ के ही यू कैन जस्ट हैव लाइक अ गुड कॉन्वर्सेशन एंड जस्ट गिव देम योर uninterrupted attention and time, and just
लव। ये तो पता लग चुका है कि ये लव लैंग्वेजेस हैं क्या, बट नाउ लेट्स फाइंड आउट कि व्हाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट दीज लैंग्वेजेस, और इस टॉपिक ने इतनी ज़्यादा कॉन्वर्सेशन क्रिएट क्यों की। क्योंकि द लव लैंग्वेजेस आर प्रिटी सिंपल। हमें पता है कि ये डिफरेंट तरीके हैं, स्पेंडिंग टाइम विद समवन, फिजिकली कंफर्टिंग देम, गिविंग देम कॉम्प्लीमेंट्स, ये सबको पता है कि दीज आर लिटिल थिंग्स जो आप लोगों के लिए करते हो एंड दे फील गुड। जहाँ पर हमारे से गलती होती है और जहाँ पर रिलेशनशिप स्टार्ट feeling a little dull, the other person starts feeling like maybe this person just doesn't care, हालांकि आप एफर्ट डाल रहे होते हैं, but the other person, उसको लग रहा होता है कि they don't feel it, they don't see the effort। तो यहाँ पे गैरी चैपमैन सेज कि हम क्या करते हैं, हम आसपास के लोगों को अपनी लव लैंग्वेज में लव कम्युनिकेट करते हैं। हम उनके लिए अपनी लव लैंग्वेज के अंदर एफर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी लव लैंग्वेज है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, तो मैं बाकी लोगों को जाके जो है उनकी तारीफ़ करूँगी, उनको बताऊँगी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, आज आप अच्छे लग रहे हैं, डिफरेंट थिंग्स जिनकी वजह से उनको तारीफ़ें मिलेंगी, जिनकी वजह से उनकी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन के थ्रू फिल होएगी। लेकिन मुझे ये भूल गया कि दिस इज़ ओनली माई लव लैंग्वेज एंड नॉट देयर्स। मे बी देयर लव लैंग्वेज इज़ गिफ्ट्स गिविंग। तो अब मैं जितनी मर्जी उनकी तारीफ़ कर लूँ, they will not feel the love. It's just going to be like a nice thing that I do for them, but they will not feel love if I do that. वो सिर्फ तभी होगा अगर मुझे पता हो कि उनकी लव लैंग्वेज है गिफ्ट्स गिविंग, and then I will find a way to do small things or buy small things or create that element of surprise for them. ऐसे ही अगर आपकी किसी सिबलिंग की या पेरेंट की लव लैंग्वेज है एक्ट्स ऑफ सर्विस, जो है कि आप उनके लिए छोटे मोटे काम कर दें, आप उनके लिए कोई चीज़ बना दें, आप उनका कोई प्रॉब्लम जो है अपने किसी एक्ट के थ्रू सॉल्व करा दें, और आप उनको क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, यू आर जस्ट सिटिंग विद देम, यू आर परहैप्स डूइंग एन एक्टिविटी विद देम, लेकिन that will feel nice for them, but it really will not fulfill their love meter. उसके लिए आपको अपने पेरेंट्स के साथ एक्ट्स ऑफ सर्विस की ही लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको ये पता करना है कि आपकी अपनी लव लैंग्वेज क्या है, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट कि आपके पार्टनर की या पेरेंट की या सिबलिंग की या फ्रेंड की लव लैंग्वेज क्या है। उसके थ्रू यू विल बी एबल टू हैव अ कॉन्वर्सेशन जिसके अंदर यू विल डिसाइड कि I will show you love and appreciation in your language, I will communicate to you in your language, and you communicate to me in mine, right? प्रॉब्लम सॉल्व। छोटा सा चेंज होगा, ये एक बहुत सिंपल सी कॉन्वर्सेशन होगी, लेकिन जो इसके इम्पैक्ट्स आएंगे अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपनी डेली लाइफ के अंदर, तो वो बहुत मैसिव होंगे। बिकॉज एक सिंपल से आइडिया और कॉन्सेप्ट की वजह से आपका पूरा गेम चेंज हो जाएगा, बिकॉज अब आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो गई है विद द अदर पर्सन, विल नो के दिस पर्सन इज़ पुटिंग इन एफर्ट इन माई लैंग्वेज एंड आई फील इट। और आपको भी ये पता होगा कि मेरी लव लैंग्वेज में अगर कोई कम्युनिकेट कर रहा है तो उससे आई फील लव्ड। और इसको पता करने का जो तरीका है, हाउ डू यू फाइंड आउट व्हाट योर लव लैंग्वेज इज़, तो देयर आर मल्टीपल क्विजेज दैट आर ऑनलाइन जो आप आराम से जाके ले सकते हैं। यू वुड जस्ट हैव टू टाइप लव लैंग्वेज क्विज और आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। सम ऑफ देम विल बी वेरी वेरी एक्यूरेट, लेकिन आप खुद भी ऑब्जर्व करें अपने आप को कि व्हेन इज़ इट दैट यू फील द मोस्ट लव्ड। जब आपके लिए कोई काम करे, जब आपको कोई बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे, जब आपको फिज़िकली कोई हग करे, व्हेन इज़ इट दैट यू फील द मोस्ट कंटेंट एंड व्हेन यू फील द मोस्ट अप्रिशिएटेड इन लाइफ। और वो जो है जब रिपीटेटिवली आप नोटिस करेंगे अपने आप में और अपने आसपास के लोगों में, तो यू विल गेट एन आइडिया कि आपकी और उनकी लव लैंग्वेज क्या है। This was a secret to having long-lasting, healthy and successful relationships in your life. So if you guys think you learned something positive from this video, or if this was a newer concept for you, make sure that you give this video a like and comment down below what you think your love language is.
और अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं that you think I should make a video on, or if you would like me to talk about something in my upcoming videos, make sure to let me know by commenting down below, because that will really help me. And I will see you in my next video very soon. Until then, take care and bye bye.